दोस्तों, हमारा देश भारत पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति, धर्म और आस्था के लिए जाना जाता है। पूरे देश में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिनमें से भगवान शिव पूरे देश में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता माने जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवों के देव महादेव हिंदू देवी देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कहलाते हैं। भगवान शिव को कई रूपों में पूजा जाता है। पूरे देश में उनके कई विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जिनमें से उनके 12 ज्योतिर्लिंग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं और उन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक है श्री केदारनाथ मंदिर। मंदाकिनी नदी, हरे भरे जंगल और खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा ये मंदिर धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं। हर साल लाखों की संख्या में बाबा के भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन को जाते हैं और अपना जीवन धन्य और सफल बना लेते हैं। आज हम उसी केदारनाथ मंदिर के इतिहास, उसकी बनावट और उसके 400 सालों तक बर्फ में दबे रहने के रहस्य से आपको रूबरू कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, यह मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से एक भी है। इस मंदिर को यहाँ के मौसम के हिसाब से देखते हुए अप्रैल से नवंबर महीने तक ही खोला जाता है। केदार घाटी। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ, तो दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड। सिर्फ इतना ही नहीं, 3 पहाड़ के साथ साथ यहाँ 5 नदियों का संगम भी है। मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी ही स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिशों में जबरदस्त पानी होता है। मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी में गुरु आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन वह मंदिर वक्त के थपेड़ों की मार नहीं झेल सका। वैसे गढ़वाल विकास निगम के अनुसार मौजूदा मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, यानी छोटा हिमयुग का दौर जो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, उससे पहले ही यह मंदिर बन चुका था। मजबूत है केदारनाथ का मंदिर। 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से करीब 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. डोभाल भी इस बात को दोहराते हैं कि मंदिर बहुत ही मजबूत बनाया गया है। इसकी दीवारें मोटी मोटी चट्टानों से पटी हैं और उसकी जो छत है वह एक ही पत्थर से बनी है। यह हैरत अंगेज है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रहने में सक्षम बनाती है। मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया है। केदारनाथ मंदिर की एक ऐसी हकीकत भी है जिससे कम लोग ही वाकिफ होंगे। अगर वैज्ञानिकों की माने तो केदारनाथ का यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी सुरक्षित बचा रहा था। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक, यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक ने कहा है कि 400 सालों तक केदारनाथ मंदिर के अंदर दबे रहने के बावजूद यह मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन वह बर्फ जब पीछे हटी तो उसके हटने के निशान आज भी मंदिर में मौजूद है, जिसकी वैज्ञानिकों ने स्टडी की है और उसी आधार पर वो मंदिर के बर्फ में दबे होने का निष्कर्ष निकाल पाए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पे आज भी कुछ निशान हैं। ये निशान ग्लेशियर की रगड़ से ही बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। वह न सिर्फ खिसकते हैं बल्कि उनके साथ उनका वजन भी होता है और उनके साथ कई चट्टानें भी, जिसके कारण उनके मार्ग में आई हर वस्तुएं रगड़ खाती हुई चलती हैं। जब 400 सालों तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचिए मंदिर ने इन ग्लेशियर के बर्फ और पत्थरों की रगड़ कितनी झेली होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं।
बाहर की ओर दीवारों के पत्थरों की रगड़ दिखती है तो अंदर की ओर पत्थर समतल है, जैसे कि उनकी पॉलिश की गई हो। 2013 की तबाही। केदारनाथ में आई 2013 की प्रलयकारी आपदा सदियों तक लोगों के जहन में रहेगी। इस आपदा में हजारों लोगों की जानें चली गई थी, कई घरों का नामो निशान तक मिट गया था। केदारनाथ और इसका तीर्थ स्थान दोनों ही इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए थे, लेकिन जल प्रलय में भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ लोग बताते हैं कि एक शिलाखंड यानी कि चट्टान ने मंदिर की तरफ बढ़ रहे सैलाब का रास्ता ब्लॉक कर दिया था और इस तरह भगवान शिव का यह मंदिर सुरक्षित रह गया। ये महान वास्तुकला का ही एक चमत्कार है कि इतनी तबाही के बीच भी केदारनाथ मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI भी इस बात से इत्तेफाक रखता है कि अपने ओरिएंटेशन और कंस्ट्रक्शन स्टाइल की वजह से ही केदारनाथ का मंदिर इतनी भीषण तबाही झेल गया। मंदिर के गुंबदों को लोहे के क्लैंप से एक दूसरे के साथ इंटरलॉक किया गया है। यही कारण है कि वह आज भी बरकरार है। मंदिर के अंदर मौजूद पत्थरों पर मामूली सा फर्क पड़ा है। भविष्य की आशंका। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय और अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेगी। दोस्तों, क्या आप भी कभी केदारनाथ मंदिर गए हो और साथ ही आपका इस मंदिर के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।